Hello students, welcome to Mahavir Commerce Academy. Starting with the video lecture of bookkeeping and accountancy. चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज SYJC. ये हमारा पहला लेक्चर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए. ओके, आपका SYJC का जो BOE चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 10 + 5 + 2, 10 मार्क का सम आएगा, 5 मार्क का परफॉर्मा आएगा और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा. चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट सम्स तो नहीं कर सकते, पहले हमको चैप्टर में क्या ओवरऑल थियरी है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कवर करना पड़ेगा. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलो या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलो, वन एंड द सेम. क्या लॉजिक है इस चैप्टर का, BOE ये चैप्टर क्यों बना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने श्रद्धा कपूर को गुड्स बेचा 1 लाख रुपीज का. श्रद्धा कपूर को मैंने बोला कैश दो, बोलते नहीं उधारी पे चाहिए. मैं ठीक है काम करो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो. तो वो बोलती बैंक पे भरोसा नहीं. जब से फ्रॉड करके लोग भाग गए, बैंक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है और चेक भी नहीं है. तो मैंने श्रद्धा कपूर को बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ तो देना पड़ेगा. तो बोला आप डिसाइड करो क्या करना है. तो श्रद्धा कपूर को मैंने बोला मैं एक बिल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ 3 महीने बाद मुझे श्रद्धा कपूर से 1 लाख रुपीज लेना है और वो बिल पे मैं साइन करता हूँ. उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज परफॉर्मा, जो हम आगे चल के प्रैक्टिकली भी बनाएंगे. तो मैंने बिल बनाया, उस पर साइन किया. श्रद्धा कपूर पे वो बिल मैं ड्रॉ करूंगा, वो एक्सेप्ट करेगी, साइन करके रिटर्न देगी. ओके, तो मीनिंग, चैप्टर का मीनिंग क्या है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन. मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर व्हाट, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, अ पर्सन जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर. क्या बोलते हैं, ड्रॉवर. ड्रॉवर भी बोलो, सेलर भी बोलो. जिसके ऊपर हम बिल ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवी भी बोलो या बायर बोलो. तो मीनिंग क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन. इट इज ड्रॉन बाय द सेलर और क्रेडिटर ऑन द बायर और डेटर. सेलर और क्रेडिटर ऑन द बायर और डेटर. बायर या डेटर कौन है, श्रद्धा कपूर. तो मीनिंग समझा, बिल क्यों बनाते हैं, पैसे के लिए. बिल को कौन बनाएगा, ड्रॉवर. तो सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्रॉवर. अ पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रॉवर. ऐसा इंसान जो बिल बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉवर. ऐसा इंसान जिसके ऊपर हम बिल ड्रॉ करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉई. तो इस केस में मैं कौन हूं, ड्रॉवर. श्रद्धा कपूर कौन है, ड्रॉवी. फॉर एग्जाम्पल समझो, मुझे पैसा देना है मिस्टर एक्स को और मेरे पास पैसा नहीं है. तो मैंने बिल में मेरे बदले मिस्टर एक्स का नाम दे दिया. तो पैसा किसको मिलेगा, भले बिल मैंने बनाया पर पैसा किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को. तो पेई, पेई कौन है, ऐसा इंसान जो रेडीमेड मलाई खाने वाला है, मींस जिसको पैसा मिलने वाला है. ड्रॉवर कौन था, अ पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रॉवर. A person on whom the bill is drawn is known as drawee. तो पेई कौन है, ऐसा इंसान जिसको पैसा मिलने वाला है. A person who will receive the amount of bill of exchange is known as what, payee. तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि ड्रॉवर और पेई दोनों सेम है. क्या लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है, बट ऑब्वियस हो सकता है. समझो बिल में मैंने मेरा खुद का नाम लिखा तो पैसा कुछ किसको मिलेगा, मुझे. और पेई का मतलब क्या है, जिसको पैसा मिलने वाला है. तो अगर बिल में मैंने किसी और इंसान का नाम नहीं लिखा तो लाइफ में ऐसा हो सकता है ड्रॉवर और पेई दोनों सेम है. हो सकता है जब ड्रॉवर ने बिल में अपना ही नाम लिख दिया तो ड्रॉवर और पेई दोनों क्या हो जाएंगे, सेम. यस और नो. ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑब्जेक्टिव में है कितनी पार्टीज है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 पार्टीज. ड्रॉवर, ड्रॉई, पे. मीनिंग क्या था, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन. इट इज ड्रॉन बाय द सेलर और क्रेडिटर ऑन द बायर और डेटर. अ पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रॉवर. अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज नोन एज ड्रॉवी. पेई, अ पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ द बिल इज टू बी रिसीव्ड इज नोन एज पेई. क्या लाइफ में कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि ड्रॉवर और पेई दोनों सेम है. हो सकता है जब ड्रॉवर ने बिल पे अपना ही नाम लिखा हो. अब तक हमने क्या देखा, मीनिंग, ड्रॉवर, ड्रॉवी,
paid. Some important points. Point number 1, ड्राफ्ट. मैंने बिल बनाया, मैंने मतलब किसने, ड्रॉवर ने बिल बनाया. जब तक वो बिल को ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा तब तक वो बिल की वैल्यू नहीं है. नहीं तो घर बैठे बैठे मैं सबके नाम का बिल बनाते रहूंगा. तो अब बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट हैज हाउ मच वैल्यू, 0. मतलब जब तक सामने वाला बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा उस बिल की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है. तो पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हाट, ड्राफ्ट, एंड ड्राफ्ट हैज हाउ मच वैल्यू, 0. एक बार बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट. कल उठ के ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया तो तुम उसके खिलाफ कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट. इसका एक एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट 1881. जिस दिन समझो फॉर एग्जांपल मैंने श्रद्धा कपूर के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 अप्रैल फॉर 2 months. तो अप्रैल गया, मई गया, पैसा कब देना है, जून समझता है. 1 अप्रैल को मैंने बिल ड्रॉ किया फॉर 2 months फॉर एग्जांपल. तो श्रद्धा कपूर मुझे पैसा कब देगी, 1 जून. तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी. मतलब उस दिन ड्रॉवी हमको पैसा देगा. ड्रॉवी जिस दिन हमको पैसा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी. अब गवर्नमेंट है ना अपने को 3 दिन एक्स्ट्रा देता है पेमेंट के लिए. ये नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, समझो 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया, 2 महीने बाद मतलब अप्रैल गया, मई गया, 1 जून को पैसा देना, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट. गवर्नमेंट अपने को 3 days एक्स्ट्रा देता है, उसको बोलते हैं 3 days ऑफ ग्रेस. तो 1 जून में 3 दिन ऐड हो गया तो आपका आंसर क्या है, 4 जून. तो 1 जून जो है उसको बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट, दैट इज एक्सक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. और उसमें अगर 3 दिन ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, लीगल ड्यू डेट इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. तो सर एक्चुअल में पैसा कब देना है, 1 जून को, 4 जून को, 4 जून को. और 4 जून हमारा क्या है, लीगल ड्यू डेट. तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या था, एक्सक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. लीगल ड्यू डेट क्या है, इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. मतलब 1 जून में मैंने 3 दिन ऐड कर दिया तो आपका आंसर क्या आया, 4 जून. और वो क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट. और पैसा कब देना है, लीगल ड्यू डेट पे देना है. ये तो एक फॉर्मूला बनेगा, चलेगा. लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू LDD, मतलब लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, 1 Feb को बिल ड्रॉ किया फॉर 1 month, तो पैसा कब देना है, 1 मार्च नहीं, 1 मार्च को नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे. और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया, ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस. तो आपको पैसा कब देना है बच्चे लोग, 4 मार्च को देना. अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो बिल ड्रॉ किया 23 दिसंबर, 1 महीने के लिए. 23 दिसंबर प्लस 1 महीना हुआ तो आपका आंसर क्या आया, 23 जन प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. तो आपका आंसर क्या है, 26 जन. पर मैं क्या बोल रहा हूं, 26 जन को क्या है, पब्लिक हॉलीडे. तो उस दिन तो बैंकें बंद होती है तो पैसे का लेन देन नहीं हो सकता. तो समझो अगर लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आया, ये पब्लिक हॉलीडे अपने को पहले से पता है कि नहीं पता, पता है. 26 जन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर. तो ऐसा हुआ तो पैसा एक दिन पहले देना पड़ेगा, दैट इज 25 जन, 14 अगस्त एंड 1 अक्टूबर. मतलब बोलने का मतलब ये है पब्लिक हॉलीडे. If the legal due date falls on public holiday, then drawee has to make payment 1 day before the legal due date. 14 Feb आया तो 14 Feb को कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तुम उसे मानते हो. एक्चुअली में 14 Feb को पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो 14 Feb को ही पेमेंट करना पड़ेगा. इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, अचानक से अभी लॉकडाउन हो गया या कुछ हो गया, ताज पे अटैक हुआ था, तो तुम बोलेगे नहीं मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए. अगर ऑल ओवर मुंबई या ऑल ओवर इंडिया बंद हो गया अचानक से, इमरजेंसी हॉलीडे जो हमको पहले से नहीं पता, तो पेमेंट क्या आएगा, 1 दिन बाद. If the legal due date falls on emergency holiday, then payment is to be made 1 day after legal due date. 8 पॉइंट हमने क्लियर किए. 9 पॉइंट क्या, ऑनर.
ये ऑनर्ड का मतलब क्या, ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने अपने को पैसा दे दिया तो बिल इज सेड टू बी व्हाट, ऑनर। समझो ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने हमको पैसा नहीं दिया तो बिल इज सेड टू बी व्हाट, डिसऑनर। ऑनर का मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया। अब अगर पैसा नहीं दिया तो कुछ पेनल्टी लगना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ओनर ऑफ द बिल। मतलब मैं ड्रॉवर हूं, मैं बैंक में बिल प्रेजेंट करूंगा, बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक मुझसे कुछ चार्जेस लेगा, पर गलती मेरी नहीं है, तो मैं ये चार्ज किससे लूंगा, ड्रॉवी से लूंगा। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। सर प्रीवियस ओनर क्यों, क्योंकि मैं पैसा बिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर मेरी गलती नहीं है, बिल किसने डिसऑनर किया, ड्रॉवी ने, तो मैं ये पैसा किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉवी से रिकवर करूंगा। ये 11th पॉइंट तक सारी बेसिक बातें मैंने क्लियर। एक बार रिकैप, मीनिंग a bill of exchange is always drawn for consideration. It is drawn by the seller or creditor on the buyer or debtor. A person who makes the bill is known as drawer. A person on whom the bill is drawn is known as drawee. Payee, a person to whom the amount of the bill is to be paid is known as payee. ड्रॉवर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं। जब ड्रॉवर ने बिल में अपना ही नाम लिखा तो ड्रॉवर और पेई दोनों सेम है। A bill before acceptance is known as what, draft. Draft has how much value, 0. A bill after acceptance is known as what, negotiable instrument, legal instrument. अगर पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस हो जाएगा। नेगोशिएबल एक्ट 1881 इसके बारे में बोला है। ओके, दो तरह के ड्यू डेट होता है, एक होता है नॉमिनल ड्यू डेट, एक होता है लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब एक्सक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस, और लीगल ड्यू डेट मतलब इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। इसलिए फॉर्मूला क्या बना, लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। बिल अगर ड्रॉवी ने समझो फॉर एग्जांपल ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर कर दिया, पैसा दे दिया तो बिल ऑनर, पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर। समझो लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आया जो आपको पहले से पता है, तो आपको पैसा एक दिन पहले देना पड़ेगा। अगर लीगल ड्यू डेट के दिन इमरजेंसी हॉलीडे है तो अपने को वो पता नहीं था तो पैसा एक दिन बाद देना पड़ेगा। ओके, समझो फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर एक्स पे बिल ड्रॉ किया इंडिया में, और पैसा भी इंडिया में ही हुआ, मतलब इनलैंड बिल, मतलब बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड अमाउंट पेएबल इन इंडिया इज नोन एज व्हाट, इनलैंड बिल। ये सबसे आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। तो फॉरेन बिल क्या होता है, बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेएबल इन जर्मनी, ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री इज नोन एज फॉरेन बिल, ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन सेम कंट्री इज नोन एज व्हाट, इनलैंड बिल। स्टूडेंट्स, मैंने बिल बनाया, बिल कौन बनाता है, ड्रॉवर। समझो मैंने 2 महीने का बिल बनाया 1 लाख रुपीस का श्रद्धा कपूर के ऊपर। श्रद्धा कपूर ने बोला, मैंने पूरा बिल बना दिया, श्रद्धा कपूर ने बोला कि नहीं मैं पैसा 2 महीने बाद नहीं दूंगी, 3 महीने बाद। तो समझो फॉर एग्जांपल ड्रॉवी ने कुछ चेंजेस किया, इसमें क्या चेंज किया, टाइम, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बट ड्रॉवी ने कुछ चेंज किया, या तो टाइम, या तो प्लेस, या तो अमाउंट। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे जब हम बीओई का परफॉर्मा बनाएंगे। या तो ड्रॉवी ने टाइम चेंज किया, 2 महीने के बदले 3 महीना, या अमाउंट मैंने बनाया 1 लाख, उसने बोला नहीं 90,000। तो ड्रॉवी ने अगर कुछ चेंज किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट किया पर कुछ चेंज करके किया। अगर समझो ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया विदाउट एनी चेंजेस तो इज नोन एज व्हाट, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मतलब जैसा हमने बोला वैसा ड्रॉवी ने मान लिया। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, 2 फ्रेंड्स ने आपस में, बिजनेस का लेना देना नहीं था, आपस में फाइनेंशियल एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जो बिल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ बिल। आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइट बिल में क्या फर्क है, ऑब्जेक्टिव बिल, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। आफ्टर डेट बिल में मैंने क्या लिखा, डेट ऑफ ड्रॉइंग। समझो मैंने बिल बनाया 1 अप्रैल को, 3 महीने का, तो काउंटिंग कहां से होगा, 1 अप्रैल से 3 महीना। पर आफ्टर साइट बिल में क्या होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब 3 महीना। समझो मैंने बिल बनाया 1 अप्रैल को, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया 5 अप्रैल को, तो नॉर्मल केस में आफ्टर डेट बिल में 3 महीना कहां से काउंट होगा,
1 अप्रैल से डेट ऑफ ड्रॉइंग। अगर यही आफ्टर साइट बिल है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 5 अप्रैल, तो 3 महीना कब से काउंट रहेगा 5 अप्रैल से। दोनों में फर्क समझा? आफ्टर डेट बिल में क्या होगा 3 महीना ऐड कब होएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल बनाया, और इसमें 3 महीना ऐड कब से होगा जिस दिन रॉवी ने बिल क्या किया एक्सेप्ट किया। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा या कहीं ना कहीं वर्डिंग्स आएंगे, तो इस करने से आपका सारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। अब आप कुछ भी पढ़ोगे ना, एक बार आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो आपके दिमाग में पहले से आंसर आएगा, यार ये तो हमने पहले ही कर दिया। तो ये पूरे लेक्चर में आज हमने क्या किया, थियरी, ओनली थियरी। आगे हम क्या करेंगे, सम्स चालू करने से पहले बीओई में 7 अलग अलग केस है, हम लोग उसको देखेंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं आपको 7 तो केस बताऊं। जैसा मैं बोल रहा हूं उस फ्लो को फॉलो करना, आपका मेरे साथ साथ अच्छे से हो जाएगा, एंड वी विल फॉलो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके साथ महावीर कॉमर्स एकेडमी।